बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स। ये 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ये इनहिबिट करती हैं डीएनए सिंथेसिस को। और उसके बाद अगर हम इसकी जो है डोजेज की बात करें तो खाने के बाद 500 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह और शाम को इस्तेमाल की जा सकती है। ये टैबलेट कितने दिन हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर सकते हैं? कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा हम 14 दिन तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसेज क्या है इसके, कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं जिसके लिए जो है इसको इंडिकेट किया जा सकता है? पहली जो है सबसे पहले पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो है हमारे पास स्वेलिंग ऑफ किडनी अगर हो जाए तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकोलाइटिस या लंग्स इन्फेक्शन इसको हम कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस या जो है इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, और इसके अलावा ओडीमा वाटर जो है जमा हो जाना उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओटाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ एयर, कान के इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, साइनोसाइटिस या जो है साइनोसिस के लिए, और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में, सेलुलाइटिस इन्फेक्शन में, या एंथ्रॉक्स डिजीज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू जो है डैमेज हो जाए या उसके इन्फेक्शन हो जाए तो फिर भी हम इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन इसका साइड इफ़ेक्ट है, नाइटमेयर, रात को जो है वो ख्वाब आना, चेस्ट पेन, और जो है हेडेच, और जो है इसके अलावा नोज़िया और वोमिटिंग जो है इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल हैं। कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या हैं? तो जो भी पेशेंट जो लीवोफ्लॉक्सासिन से जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा लीवर के पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स जो है वो इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक किया जा सकता है। और एपिलेप्सी के पेशेंट्स जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फराहम की जा सकें।